एक्सरसाइज 3.2 में इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। हमको अभी इस क्लास में करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले तो इसको पढ़ो, क्वेश्चन यहीं से इक्वेशन कैसे बननी है वो समझ में आ जाना चाहिए, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, और क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनानी है याद रखो। हमारे जितने ये इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है इसमें हमने आधे क्वेश्चन पढ़कर एक इक्वेशन बनाना है, आधे क्वेश्चन पढ़कर दूसरे इक्वेशन बनाना है। बहुत आराम से इक्वेशन बनाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर के हिसाब से। वो बोल रहा है एक सिटी के अंदर टैक्सी का चार्ज लगा हुआ है, चार्जेस लगेगा, टैक्सी का फेयर, टैक्सी का किराया कैसा लगेगा सुनना ध्यान से। वो बोल रहा है कि पहले वो फिक्स चार्ज लगाता है, नियत किराया लगाता है, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। जैसे कि हमने टैक्सी बुक करी है, तो जैसे हमने टैक्सी बुक की हमको कुछ किराया देना पड़ गया। मतलब जैसे ये गाड़ी आई हमारे पास हमको लेने के लिए, जहां हमको जाना है वहां पर टैक्सी का फिक्स किराया लग गया। फिक्स किराया मतलब मैं मान लू कि 10 रुपए लग गया, कि वो जैसे ही आया उसने 10 रुपए हमसे ले लिए, वो हो गया फिक्स चार्ज। अब उसको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देना है। अब हम कितना चले? अब हम चले माना कि हम चले 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का लिया उसने 20 रुपए, तो 5 किलोमीटर के कितने देने पड़े? 100 रुपए। तो 100 रुपए वो और 10 रुपए ये मिलाकर हमने उसको कितने रुपए दिए? 110 रुपए। समझ आया? एक तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना है। कैसे लगा होगा यहां पर देखते हैं। वो बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का कितना चार्ज दिया? 105 रुपए। 10 किलोमीटर चला होगा तो किराया कैसे दिया होगा? जैसे ही गाड़ी बुलाई होगी तो एक फिक्स चार्ज दिया होगा, नियत किराया दिया होगा x रुपए, हमको पता नहीं है तो नियत x दिया होगा, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया होगा। तो हर किलोमीटर का माना कि कितना दिया? y रुपए। कितने किलोमीटर चले? 10 किलोमीटर, तो y किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। दोनों को जोड़कर कितना पैसा दिया गया? 105 रुपए दिया गया। फिर 15 किलोमीटर चलने पर कितना दिया? 155 रुपए दिया गया। बात समझ में आई? यहां पर क्या हुआ कि एक टैक्सी का जो किराया है वो नियत है, पहले तो नियत है, और पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लग रहा है। एक बार 105 किलोमीटर 105 रुपए दिए 10 किलोमीटर के, एक बार 155 रुपए दिए कितने किलोमीटर के? 15 किलोमीटर के। आपको निकालना है नियत किराया और पर किलोमीटर का किराया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताओ 25 किलोमीटर का कितना किराया होगा। मैं इसका इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखना क्या लेट करना है। हमारा क्वेश्चन है कि किसी नगर में टैक्सी का किराया है, तो हम लेट करते हैं भैया। सबसे पहले तो लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज देना पड़ता है, फिक्स्ड चार्ज, इसको हम बोलते हैं हिंदी में नियत किराया। तो नियत किराया कितना मान लिया? नियत किराया ये मान लिया हमने x रुपए। कोशिश करो यहां पर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आखिरी में तो आ ही जाएगा, क्योंकि वहां समझ में आ जाएगा कि हमने इतना रुपए दिए, फिक्स चार्ज, नियत, और पर किलोमीटर के हिसाब से इतना दिया। समझ में आया नियत किराए की बात क्या हो रही है? भैया जैसी गाड़ी आई, शहरों में रैपिडो ओला वगैरह बुक होती है गाड़ी, तो जैसी गाड़ी आई आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, वो हो गया फिक्स चार्ज। अब बोल रहा है कि चलना कहाँ है बताओ, तो बोलना है, अपन ने बोला कि भैया 5 किलोमीटर चलना है, तो 5 किलोमीटर का हर किलोमीटर का एक अलग किराया अलग लिया होगा। क्लियर? तो जैसे ही हमने बोला कि फिक्स चार्ज कितना भैया? फिक्स चार्ज x हो गया, और फिर हम बोल रहे हैं पर किलोमीटर चार्ज मतलब प्रति किलोमीटर किराया, ये कितना हो गया? y हो गया। थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा समय लगेगा, जैसे समझ में आएगा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दो बस। केस 1 समझना भैया, केस वन कितना पैसा दिया? वो बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी पर 105 रुपए भाड़ा दिया गया। कितना दिया भाड़ा? 105 रुपए। अब समझो और थोड़ा लॉजिक लगाओ। 105 कैसा दिया होगा? जैसी गाड़ी आई कितना निकाल कर दे दिया? x रुपए निकाल कर दे दिया। ठीक, फिर कितना चले वो? 10 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर का किराया कितना है? y। 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y। 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 10y। टोटल कितना दिया? 105 रुपए। भैया ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? और अगर पूरा लिखना है
तो आप उसको और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो इक्वेशन बनाना और ऐसा, फिक्स चार्ज जैसे ही केस 1 में फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया, प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इक्वल कितना आया, 105 रुपए। हिंदी में लिख देता हूं, एक तो नियत किराया दिया, नियत किराया प्लस उसके साथ क्या दिया, प्रति किलोमीटर का किराया या 10 किलोमीटर का किराया, 10 किलोमीटर का किराया। बताओ समझ में आया, फिक्स दे दिया एक्स, ये पकड़ो भैया, और फिर पर किलोमीटर का दिया, 1 किलोमीटर का वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, 4 किलोमीटर का 4 वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई। जैसे 1 किलोमीटर का 10 रुपए होता तो 2 किलोमीटर का 20 होता, 3 किलोमीटर का 30 होता, 10 किलोमीटर का 100 होता, 20 किलोमीटर का 200 होता। ऐसे हमको पता ही नहीं है तो हमने वाई माना, 10 वाई हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हुआ बताओ, केस सेकंड में क्या हुआ, कितने किलोमीटर चले भैया ये, केस सेकंड में कितने किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर। केस सेकंड में कितने किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, केस सेकंड में 15 किलोमीटर चले, तो जैसी गाड़ी आई, एक क्या दिया, नियत किराया दिया, फिक्स चार्ज दे दिया। फिक्स चार्ज कितना माना हमने, फिक्स चार्ज कितना माना है, एक्स, फिक्स चार्ज दे दिया। फिर क्या हुआ, अगले 15 किलोमीटर का किराया दिया, तो यहां पर लिखेंगे हम 15 किलोमीटर का किराया, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। बताओ 1 किलोमीटर का वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई, ये 15 किलोमीटर का दे दिया पैसा, 15 वाई दे दिया। कुल मिलाकर कितने पैसे दिए, 155 रुपए। समझ आया, पहली बार में कितने पैसे दिए, 105, दूसरी बार में कितने दिए, 155। कैसे दिए, जैसे गाड़ी आई फिक्स चार्ज दे दिया एक्स, फिर 10 किलोमीटर चले तो हर किलोमीटर का वाई के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10 वाई, टोटल कितना दिया, 105। फिर अगली बार 15 किलोमीटर का कितना दिया, 155। कैसे दिया होगा, जैसे गाड़ी आई वैसे क्या दिया, एक्स रुपए। फिर हर किलोमीटर का 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर कितना हो गया, 155। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे भैया और एक्स और वाई का मान निकालेंगे। फिर हमको चार्ज चाहिए कितने किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का चाहिए। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें 25 किलोमीटर का चार्ज चाहिए। हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, यहां हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक्स या वाई का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से एक्स या वाई का मान निकालेंगे, तो हम एक्स का मान निकालते हैं। समीकरण 1 है एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना, 105। तो x का मान कैसे निकल जाएगा, 105 प्लस 10 वाई इधर जाएगा तो माइनस का 10 वाई, x बराबर आ गया हमारे पास 105 माइनस 10 वाई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3। इक्वेशन 3 हमने किससे बनाई है, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 3 से x का जो मान निकला है उसको किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या बोलेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 ये है, x धन 15 वाई बराबर कितना हो रहा है, 155। x मतलब 105 माइनस 10 वाई, धन कितना 15 वाई बराबर 155। 15 वाई और 10 वाई को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 वाई बराबर 155, और प्लस 105 इधर माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 105, पक्षांतरण होकर इधर गया। 5 वाई बराबर कितना आ गया अपने पास, 50। 5 से 50 कैंसिल कितनी बार, y का मान कितना आ गया, y क्या माना था हमने, y माना था हमने प्रति किलोमीटर का किराया, y क्या माना था हमने, प्रति किलोमीटर का किराया, पर किलोमीटर चार्ज। अब हम पहले x का मान निकालते हैं, फिर समझाता हूं अच्छे से, फिर एक बार इक्वेशन कैसे बनी उस पर ध्यान देना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 हिंदी में समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर 105 माइनस 10 वाई, x बराबर 105 माइनस 10 गुणित y की जगह पर कितना रखेंगे हम, 10। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया, 100 में से 105 में से 100 जाएगा कितने, 5 रुपए। अब बताओ, मैं इसको अगले पेज पर लेकर चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना और क्वेश्चन को क्लियर करना कि हमने क्वेश्चन की इक्वेशन को कैसे बनाया है। क्वेश्चन की इक्वेशन को कैसे बनाया, हमारे पास x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 5 रुपए और y का मान कितना आ गया, 10 रुपए। क्लियर, नियत किराया x का मान आ गया 5 रुपए और y का मान कितना आ गया, 10 रुपए। हमको चाहिए 25 किलोमीटर का किराया। अब बताओ हमको 25 किलोमीटर जाने में कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हम पैसे कैसे देंगे, 25 किलोमीटर जाने में पैसे कैसे देंगे, जैसे गाड़ी आएगी कितने रुपए देंगे उसको हम, 5 रुपए। जैसी गाड़ी आएगी कितने रुपए देंगे, 5 रुपए। फिर हर किलोमीटर का किराया देंगे, हर किलोमीटर का किराया कितना है, 10।
25 किलोमीटर का कितना किराया? 250। टोटल कितना? 255 रुपए। क्लियर? हमको चाहिए क्या यहां पर? हमको चाहिए थस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का किराया। क्या? 25 किलोमीटर का किराया। अब 25 किलोमीटर का किराया कैसे देंगे? पहले तो हम देंगे फिक्स्ड चार्ज, इंग्लिश में, हिंदी में क्या देंगे? नियत किराया। हिंदी में नियत किराया देंगे। नियत किराया ये हमने उसको दे दिया, कितने रुपए दे दिए? x रुपए। फिर हमने बोला कि हमको कितने किलोमीटर चलना है? 25 किलोमीटर। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, हिंदी में 25 किलोमीटर का किराया। बताओ 1 किलोमीटर का किराया कितना? 10 रुपए। 25 किलोमीटर का 250 रुपए। 1 किलोमीटर का y, 25 किलोमीटर का कितना आ जाएगा? 25y। अब बताओ x का मान हमने निकाला 5, y का मान निकाला हमने 10। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 250 धन 5 बराबर कितना आ जाएगा? 255 रुपए। कितने रुपए दिए हमने? 255 रुपए। कितने किलोमीटर के? कितने किलोमीटर के? 25 किलोमीटर के। अब ऊपर हमारे पास दो इक्वेशन और बनी हुई है, बहुत ध्यान से देखो। एक इक्वेशन ये बनी है, कितने किलोमीटर का किराया? 10 किलोमीटर का। एक कितने किलोमीटर का किराया? 15 किलोमीटर का। लॉजिक लगा के खुद सॉल्व करो कि हमको कितना 10 किलोमीटर जाना था। तो जैसे ही गाड़ी आई हमने उसको कितने रुपए दे दिए? 5। इसको क्या बोला? फिक्स चार्ज। फिर 10 किलोमीटर का किराया देना है। 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 10 किलोमीटर का 100 रुपए। ये 100 कितना आ गया भैया? 105। ये 10 किलोमीटर चले थे जब, यही दिया था क्या? 105 ही दिया था, 105। फिर कितना दिया? 155। कैसे दिया? जैसे ही गाड़ी आई कितने रुपए दे दिए? 5 रुपए। फिर 15 किलोमीटर का किराया दिया। 1 किलोमीटर का 10, 15 किलोमीटर का 150, क्या आ जाएगा? प्लस 150। कुल कितना दिया? 155। देखो कुल कितना दिया? 155। फिर उसने पूछा 25 किलोमीटर का कितना किराया लगेगा? तो 1 किलोमीटर जैसी गाड़ी आई हमने कितने रुपए दिए? 5। ये होता है फिक्स चार्ज, नियत किराया। फिर 25 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 25 किलोमीटर का 250 रुपए, कुल मिलाकर कितने पैसे दिए? 255। ये हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन? इक्वेशन कैसे बनी? सॉल्व तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम आगे चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझो। दो क्वेश्चन है, सॉरी, इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। क्या हो गया? एक भिन्न जो है वो कितनी बन जाएगी? 9/11। एक परिमेय संख्या, ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बटा हर वाला नंबर। फ्रैक्शन का मतलब कौन सा नंबर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर। कौन सा नंबर? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर। तो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 9/11। कब बनेगा? 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर में दोनों में कितना कितना जोड़ दो? 2 जोड़ दो। फिर आगे बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम अंश और हर में कितना जोड़े? 3 जोड़े, तो वो क्या बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। क्लियर? सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। लेट कर लो, लेट करो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश को मान लो, अंश हो गया हमारा x। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हो गया हर, हर हो जाएगा हमारा y। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बन जाएगा जिसको हम भिन्न बोलते हैं, या परिमेय संख्या बन जाएगी x/y, अंश बटा हर। क्लियर? अब इसकी बात करेंगे हम। दो केस दिए, एक केस को सुनो, आधा क्वेश्चन से एक इक्वेशन, आधे क्वेश्चन से दूसरी इक्वेशन पढ़ना है, सुनना है। केस वन वो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है, जो ये फ्रैक्शन है जो हमने माना है, वो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भैया? ये फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। सुनना ध्यान से, इक्वेशन बनाते आना चाहिए। जो हमने फ्रैक्शन माना है, हमको फ्रैक्शन नहीं मालूम था। वो बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न कितना बन जाएगा? 9/11। कब बनेगा? जब आप उसके अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे? 2 जोड़ दे। जब दोनों में कितना जोड़ दे भैया? 2 जोड़ दे। क्वेश्चन पढ़ना और समझना। वो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन नहीं मालूम था, हमने अंश और हर दोनों को x और y माना है। फ्रैक्शन क्या बन गया? x/y। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न क्या होता है? अंश और हर वाली संख्या भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर कहलाती है। तो बोल रहा है कोई फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 9/11। कब होगी? जब वो बोल रहा है
कि एक यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए, जोड़ दो भैया, अंश में कितना ऐड कर दिया और हर में कितना जोड़ दिया, तो कितना बन गया वो 9/11। कितना बन गया सर 9/11। अब इसको आप इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई x+2 में और 9 के साथ किसका मल्टीप्लाई, इस y+2 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y+2। सॉल्व करोगे 11x + 11 2 22 बराबर 9y, धन 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। इक्वेशन कैसे बनाते हो तुम लोग, 11x प्लस का 9y इधर आएगा, माइनस का 9y इधर 18 है, प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनी समझ आया। केस सेकंड वो बोल रहा है कि यही जो फ्रैक्शन है ना आपकी, यही वाली जो फ्रैक्शन है x/y, अब वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 5/6। कितनी बनेगी, लेकिन कब बनेगी, जब आप अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे। तो अंश में भी कितना जोड़ दो और हर में भी कितना जोड़ दो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम वैसा कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई x+3 में बराबर इसका मल्टीप्लाई चले जाएगा इधर, तो 5 × y+3 मल्टीप्लाई करो 6 का x में 6x, ये हो जाएगा 6 तिया 18 बराबर 5 का y में 5y और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। समीकरण बनाओ 6x + 5y इधर आएगा माइनस का 5y, 15 + 18 इधर जाएगा -18, 6x - 5y बराबर कितना बन गया माइनस का 3। इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड। आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा पहले मैंने बताया है, बहुत ध्यान से करना क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी अलग आई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया अपन ने, समीकरण 1 से हम क्या करने वाले, x या y का मान निकालने वाले। कैसे निकालोगे, देखो समीकरण नंबर 1 ये है 11x माइनस का 9y बराबर कितना दिया है माइनस का 4। हम मान निकालने वाले, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, 11x माइनस 9y उधर चले जाएगा, पहले से कौन है यहां पर माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9y, ठीक है, माइनस 9y इधर आया तो प्लस 9y। हम x का मान निकाल रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया, 9y को पहले लिख दिया, -4 को बाद में लिख दिया। इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। यहां से हमको x का मान चाहिए, x के साथ 11 है, वो कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में। भैया इक्वेशन नंबर क्या बनी 3, बताओ इक्वेशन 3 किससे बनी, इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण 3 बना समीकरण 1 से, तो समीकरण 3 से x के मान को उठाकर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में मान रखेंगे किसका, x का। समीकरण 2 ये है हमारा 6x - 5y बराबर कितना -3, ये हो जाएगा 6 और ये y x का मान है हमारे पास 9y - 4 बटे कितना आ जाएगा 11 -5y बराबर -3। सॉल्व करो, इसके डिनोमिनेटर में 11, इसके डिनोमिनेटर में कितना 1, दोनों का एलसीएम आया कितना 11, सही है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6 9y - 4 और 11 5 हो जाएगा हमारे पास 55y बराबर -3, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 9 54y, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 6 चौक 24 -55y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 11 तिया -33। लो भाई इसको आगे सॉल्व करते, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का y, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, माइनस का y बचेगा, 54y में से 55y जाएगा माइनस का y बराबर -33 -24 इधर आएगा तो प्लस का 24, 6 और 3 -y बराबर -3 और 6 कितना बच जा रहा है यहाँ पर हमारे पास -9, y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9, y का मान आ गया 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अभी आया हमारे पास y का मान, हमको चाहिए किसका मान, x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 9y - 4 9y - 4 9y - 4 बराबर कितना 9y - 4 बटे कितना 11,
ये हमारे पास x का मान, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 9y माइनस 4/11। आप किसका मान रखने वाले हो, y का। तो x बराबर आ जाएगा 9 गुणित y की जगह पर 9 माइनस 4 बट्टे क्या आ जाएगा 11। x बराबर 9 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 81, 9 9 81 माइनस 4 बट्टे 11। x बराबर 81 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 77, 77 बटे कितना 11, 11 से 77 कैंसिल 7 बार, x का मान कितना आ गया 7। हमारा फ्रैक्शन क्या था सर, फ्रैक्शन क्या था हमारा, भिन्न क्या था, भिन्न हो गई थी हमारे पास x अपॉन वाई, यही थी क्या, x बटे वाई, भिन्न हमारी x बटे वाई माना, हमने x का मान भी निकाला y का मान भी निकाला, तो x का मान आ गया हमारे पास 7 और y का मान कितना आ गया 9। कोई डाउट, y का मान 9। अब हम जो क्वेश्चन में हमको बोला गया था उसको हम सही करते हैं, मतलब कि क्या जो क्वेश्चन में बोला गया था वो हमारा एकदम परफेक्ट था। देखो 7/9 बोल रहा है कि 7/9 कितना बन जाएगा, 7/9 बन जाएगा भैया 9/11। 7/9 कितना बन जाएगा 9/11। कब बनेगा, जब आप अंश और हर में कितना कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दे। क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना कि कोई भिन्न आपकी 9/11 बन जाएगी जब आप अंश और हर दोनों में कितना जोड़े, 2 हमने 2 जोड़कर ही इक्वेशन बनाई थी, हमको x और y मालूम नहीं था, अब हमको x और y मालूम है। 7 में 2 जोड़ दो और 9 में 2 जोड़ दो, 7 और 2 कितना हो गया, और 9 और 2 कितना हो गया 11। और वही फ्रैक्शन आपकी 7/9 आपकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी भैया, 7/9 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। कितनी बन जाएगी 5/6। कब बनेगी, जब आप अंश और हर दोनों में कितना जोड़ोगे 3 जो क्वेश्चन था, ऐड किया 7 3 जोड़ दिया, 9 और 3 जोड़ दिया, 7 और 3 कितना हो गया 10, 9 और 3 कितना हो गया 12, 2 से कैंसिल 5 बार, 2 से कैंसिल 6 बार। लो भैया कितना बन गया आपका 5/6। मतलब हमारा आंसर एकदम कैसा है, करेक्ट है। क्लियर, ऐसे करना है भैया, ऐसे इक्वेशन बनाना है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। वो बोल रहा है कि 5 साल बाद या 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो उसकी पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी, 5 साल बाद, आज की बात नहीं कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि 5 year ago, 5 साल पहले क्या मैटर था, 5 साल पहले था कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो उम्र थी वो 7 गुनी थी, किससे, उसके पुत्र से। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या है। बात हो रही है भैया वर्तमान की, सुनना ध्यान से, इक्वेशन बनाना है, बात हो रही है वर्तमान की, वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट की एज चाहिए। तो हमको दोनों की एज नहीं मालूम है, एक की एज को क्या मानेंगे हम x, दूसरे की एज को क्या मानेंगे, और 2 केसेस है। एक केस है 5 year hence, मतलब एक केस है 5 year hence, हिंदी में होता है 5 साल बाद। एक बात बताओ, वर्तमान की आयु चाहिए और वो 5 साल बाद का केस बोल रहा है, और 5 year ago 5 साल पहले की बात बताओ जरा। 5 साल, आज अगर कोई भी 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, और 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 25। हमको तो दोनों की एज नहीं मालूम है, हम दोनों की एज को क्या ऐड करेंगे x और y। जैकब और उसका पुत्र, याद रखना 3 केस है, वर्तमान की एज चाहिए और केस दिया है 5 साल पहले का और 5 साल बाद का, कि 5 साल बाद क्या होगा और 5 साल पहले क्या था। तो ये तीनों चीज पर ध्यान देना, वर्तमान पर, 5 साल बाद पर, 5 साल पहले पर। जो हमारे केसेस दिए हुए हैं वो 5 साल पहले और 5 साल बाद के दिए। चाहिए क्या हमको, वर्तमान की आयु चाहिए, प्रेजेंट की एज चाहिए। क्लियर है, देखो भैया ध्यान से, अब मैं इसको क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या लिखना है। वर्तमान एज पूछिए, लेट कर लिया हमने, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये जो जैकब है इसकी वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु ये कितनी हो जाएगी x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब्स सन, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली इसकी? वाई। कोई डाउट? अब एक केस है 5 साल बाद का और एक केस है 5 साल पहले का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं केस वन। केस वन कब का भैया? केस वन है 5 ईयर हैंस। समझना ध्यान से, 5 साल बाद। एक बात बताओ मेरे को, 5 साल बाद जैकब एक्स का ही रहेगा क्या, या उसका पुत्र वाई का ही रहेगा क्या? नहीं होगा। उनकी उम्र में, उनकी एज में कितना ऐड हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम पहले दोनों की 5 साल बाद की एज निकालेंगे। दोनों की 5 साल बाद की एज निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे देखो भैया, अब अगर मैं बोलूं 5 साल बाद, थोड़ा क्वेश्चन का जो थ्योरी है वो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिखना, समझ में आ जाएगा, तो वैसे ही सारी चीजें बन जाएगी। 5 साल बाद बता दो जरा, 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी होगी? उसकी आज की जितनी उम्र है उसमें कितना जोड़ देंगे? 5। और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? उसकी जो आज की उम्र है उसमें कितना जोड़ देंगे भैया? 5। अब केस समझ में आएगा, अब पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। आज उनकी आयु है एक्स और वाई। 5 साल बाद क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब की उम्र है वो उसकी पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है भैया? माना कि जैकब का पुत्र 10 साल का है, तो जैकब के पिताजी कितने साल के? 30 साल के। 3 गुनी है जैकब की जो उम्र है, वो जैकब की उम्र से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो हमने 5 साल बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु निकाल ली। अब हम क्या बोल रहे हैं भैया, 5 साल बाद का केस ही चल रहा है हमारे पास, 5 ईयर हैंस। जैकब्स एज मतलब जैकब की उम्र, जैकब की उम्र कितनी होगी? जैकब की उम्र कितनी होगी भैया? 3 गुनी होगी। मतलब जितनी उसकी पुत्र की एज है उसमें कितना गुना कर देंगे हम? 3 गुणित जैकब्स सन्स एज, मतलब जैकब की पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु। समझ आया क्या? अभी इक्वेशन बनी नहीं है, अभी तो जो जो उसने बोला वही लिखा है हमने। जैकब और उसके पुत्र की आयु चाहिए, लेकिन 3 केस है, वर्तमान की आयु चाहिए, आज की आयु चाहिए। तो आज की एज को हमने क्या मान लिया? एक्स और वाई। उसने केस 1 बोला है कि 5 साल बाद क्या हुआ था? 5 साल बाद जैकब की जो एज थी वो उसके पुत्र की उम्र की, पुत्र की एज की, सन की एज की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो हमने बोला 5 साल बाद उम्र कितनी थी उनकी, तो हमको वर्तमान की आयु पता थी, हमने दोनों की उम्र में 5-5 जोड़ दिया, तो हमको 5 साल बाद की आयु पता चल गई। 5 साल बाद क्या हुआ? जैकब की आयु थी भैया x प्लस 5, तो 3 गुणित जैकब की पुत्र की आयु कितनी थी? y प्लस 5। जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है? 3 गुनी। मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर जैकब आज 30 साल का है तो पुत्र 10 साल का है। जैकब का पुत्र अगर 10 साल का है तो जैकब 30 साल का है। इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 बराबर 3y, धन कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो x 3y इधर आएगा, माइनस का 3y 15, प्लस 5 इधर जाएगा, माइनस का 5। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भैया? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। क्या किया समझ आया? जैकब की उम्र बराबर जैकब की उम्र में किसका गुणा कर दिया? 3 का। तो जैकब के पुत्र की उम्र में 3 का गुणा कर दिया, जैकब की पुत्र की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से इक्वेशन समझ में आ रही है कि जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। जैकब बड़ा है, ठीक है। केस सेकंड भैया 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात बोल रहा है। 5 साल पहले क्या आपको 5 साल पहले की एज मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आपको कब की एज मालूम है? वर्तमान की, आज की एज कितनी है? x, और कितनी है? y। तो बताओ, अगर आज ये 50 साल का होगा तो 5 साल पहले 45 का। ये अगर आज 30 साल का है तो 5 साल पहले 25 का। हमको दोनों की एज नहीं मालूम है, लेकिन दोनों की 5 साल पहले की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की 5 साल पहले की एज निकालने के लिए क्या करेंगे? जैकब की आयु, भैया यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब नहीं, एज ऑफ जैकब। और हम यहाँ 5 साल पहले बाद यहां लिख चुके हैं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु नहीं, आयु। ये थोड़ी सी थ्योरी सुधार लेना, ठीक है? थोड़ा आगे पीछे कर लेना, मैं कर देता हूं। लो भाई, जैकब की आयु कब की? 5 साल बाद की।
जैकब की पुत्र की आयु कब की? 5 साल बाद की। हमने लिख दिया है 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा भैया? 5 साल पहले क्या होगा? जैकब और उसके पुत्र की आयु का क्या मैटर होगा 5 साल पहले? बता दो। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को आयु लिखी अपन ने। 5 साल पहले कितनी आयु हो जाएगी बताओ? 5 साल पहले कितनी आयु हो जाएगी? आज जितनी आयु है, आज कितनी है एक्स और वाई, उसमें हम 5 5 घटा देंगे तो जैकब की आयु आ जाएगी x-5, उसके पुत्र की आयु आ जाएगी y-5। ईयर लिखना साथ में। क्लियर? लेकिन 5 साल पहले हुआ क्या था? 5 साल पहले क्या हुआ था? जो जैकब की एज थी, एज ऑफ जैकब, वो कितनी थी भैया? एज ऑफ जैकब्स सन कितनी थी? जो 5 साल पहले जैकब की आयु थी, जैकब की आयु थी। नाम थोड़ा अच्छा देता तो क्वेश्चन और थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करता। जैकब की आयु कितनी थी भैया? जैकब के पुत्र की आयु की 7 गुनी। जैकब के पुत्र की आयु की 7 गुनी। जैकब की जो आयु थी वो जैकब के पुत्र की आयु में 7 का गुणा करने पर आ रही थी। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले जैकब की आयु x-5। 5 साल पहले जैकब की आयु x-5। जैकब की आज की आयु x, आज की आयु x थी, 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले की आयु निकल जाएगी। जैकब के पुत्र की आज की आयु वर्तमान की y, 5 साल पहले की आयु कैसे निकालोगे? उसकी आयु में कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। हमने अलग निकाली, फिर उसका जो केस था उसके हिसाब से सॉल्व किया। बराबर 7 गुणित जैकब के पुत्र की आयु कितनी? y-5। लो भैया x-5 सॉल्व करेंगे, 7y, 7 अपना कितना आ गया? 35। 7 इधर आएगा, माइनस का 7y, माइनस का 35 है, -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। x-7y बराबर माइनस का 30। लो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। मैं और समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। जैकब का सन, जैकब और उसका पुत्र, उसकी वर्तमान आयु x और y मानी हमने। अब 5 साल पहले और 5 साल बाद का केस दिया हुआ था, उस हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई। पहले सॉल्व कर लो दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। मेथड को ऐसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भैया? समीकरण 1 है x-3y बराबर 10। समीकरण 1 है x-3y बराबर कितना? 10। आप x का मान कैसे निकालोगे? 10 -3y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 3y। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 3rd। क्लियर? इक्वेशन 3rd किससे बनी? इक्वेशन 1 से। इसके मान को किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है x-7y बराबर कितना? माइनस का 30। x का मान हमारे पास 10 धन 3y, x की जगह पर 10 धन 3y माइनस का 7y बराबर कितना आ जाएगा? -30। देखो 3y और -7y को सॉल्व करोगे कितना आएगा? माइनस का 4y। 10 इधर जाएगा तो +10 इधर जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल कितनी बार? तो y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? कौन है ये y? जैकब, आज की उम्र, सॉरी जैकब का पुत्र, आज की स्थिति में। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है हमारे पास? x बराबर 10 धन 3y बराबर 10 धन 3 गुणित y की जगह पर कितना? 10। ये हो जाएगा 10 धन 10 दिया 30 बराबर 30 और 10 कितना हो गया? 40। ये जैकब हो गया भैया। जैकब कितने साल का हो गया? जैकब हो गया 40 साल का। और जैकब का पुत्र कितना हो गया? 10 साल का। समझ आया? अब मैं क्वेश्चन को रिपीट समझा रहा हूं। रिपीट कैसे समझा रहा हूं? प्रेजेंट एज पता चल गई। कब की एज? प्रेजेंट की। वर्तमान की एज, वर्तमान हो गया ये जो जैकब है कितने साल का? 40 का। उसका पुत्र जो हो गया कितने साल का? 10 साल का। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, और कब की बात हो रही है? 5 साल बाद। 5 साल बाद बताओ, 5 साल बाद कितने का होगा जैकब? 45 का। 5 जोड़ोगे और 5 साल बाद जैकब का पुत्र कितने साल का होगा? 15 साल का। तो बोल रहा है कि 5 साल बाद
जैकब की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र से कितनी गुनी है? 15 तिया 45। कितनी गुनी है भैया? 3 गुनी। तो जैकब की उम्र कब आएगी? ये जैकब है, इसकी उम्र कब आएगी? जब उसके पुत्र की उम्र में किसका गुना करेंगे हम? 3 का। और 5 साल पहले क्या मैटर था? जैकब जो था उसके पुत्र की आयु का कितना गुना था? 5 साल पहले जैकब जो था उसकी पुत्र की आयु का कितना गुना था? 7 गुना था। अब बताओ 5 साल पहले जैकब कितने का था? अरे 5 साल पहले जैकब कितने का था? आज 40 का है। 5 साल पहले कितने का? जैकब का पुत्र आज कितने का है? 5 साल पहले कितने का रहेगा? 5 साल का। अब बताओ, पाना साता 35, जैकब जो था वो अपने पुत्र की आयु का कितना गुना था? 7 गुना। देखो साता पाना 35 आया। क्लियर? 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात हो रही है, वर्तमान पूछ रहा है। बहुत ध्यान से लिखना, लगे तो एक बार और मैं समझा दूंगा आपको। बहुत ध्यान से 2-4 बार प्रैक्टिस करना, शॉर्टकट में बन जाएगा, जैसे हमने शॉर्टकट में प्रैक्टिस किया आंसर लाने के बाद। बट हमको यहां पर प्रेजेंट एज नहीं मालूम थी, हमको एक्स और वाई मालूम थी, तो हमने 5 साल पहले कितनी एज निकाली? एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5 साल बाद कितना निकाला? एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 साल पहले कितने गुने का था भैया? वो 7 गुने का था। और 5 साल बाद कितने गुने का था? वो 3 गुने का था। इससे हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाकर सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, प्रतिस्थापन। यहां से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगली हमारी एक्सरसाइज होगी 3.3 जो कि एलिमिनेशन मेथड होगी, विलोपन विधि के क्वेश्चंस होंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहां से। आगे वाले एक्सरसाइज में हम दोनों मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से भी और सब्सटीट्यूशन से भी, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, क्योंकि वो आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की। लिखो इसको अच्छे से।